स्टेज परफॉर्मेंस से लेके मूवी उसके बाद टीवी शो किसी भी एंगल से अगर हम लोग रामायण में रावण के कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसका जो लुक होता है वो रॉयल लुक होता है। जैसे कि उसने सोने का मुकुट पहना होता है, सोने की लंका होती है और यहाँ पे जब वो युद्ध भूमि में उतरता है तब भी वो चीज़ रहती है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आने वाली रामायण में कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिससे यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू क्रिएट हो रहे की संभावना लग रही थी। क्योंकि हम लोग बात करें आदि पुरुष वाले सीन की तो यहाँ पे हम लोग ने रावण का बिल्कुल एक अलग रूप देखा था और फैंस को वो लुक पसंद नहीं आया था। उसके बाद अभी की बात करें तो यहाँ पे रामायण को एकदम एक्यूरेट दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको विजुअली प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन राम जी का हम लोग को लुक देखने को मिला, उसके बाद रावण का भी लुक देखने को मिला। लेकिन जब यश के लुक की बात आई थी तो उसका बस हल्का सी फेस दिखा था, पूरा फेस भी नहीं, बस आंखें दिखाई दी थी। बाकी ऐसा लग रहा था वो अपने आप को काले कपड़े से लपेटा हुआ है। लेकिन अभी की बात करें तो कहा जा रहा है कि यश के लुक में थोड़े बहुत बदलाव आ रहे हैं और ये कंफर्मेशन मुझे तो लगता है कि मैं इस कंफर्मेशन को तब तक नहीं मानूंगा जब तक हम लोग के पास एक ऑफिशियल इमेज नहीं आती। उसके हिसाब से उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से कहा जा रहा है कि यश का जो रावण का लुक होगा वो वाइकिंग लुक से ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा। अब वाइकिंग लुक की बात करें तो आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग ने वाइकिंग के टीवी शो देखे होंगे तो यहाँ पे उनका जो लुक होता है वो काफ़ी हैवी बिल्ट होता है, लेकिन वो लोग ऐसे सोने वोने के कपड़े नहीं पहनते, मतलब कि सोने वोने का गहना कपड़ा मुकुट ऐसा नहीं पहनते हैं। तो ये मतलब कि किस वे में रावण को प्रेजेंट कर रहे हैं ये बहुत बड़ा इशू इस समय चल रहा है और ऑडियंस ये जानना चाहती है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें रावण के कैरेक्टर की तो डेफिनेटली त्रेता युग को समय दिखा रहा है, सोने की लंका है तो उसके पास वैसा ही गेटअप हम लोग को देखने को मिलना चाहिए जैसा कि हम लोग को रामायण टीवी शो में देखने को मिला। अब रणबीर कपूर के राम जी का जो लुक है वो हम लोग को लीक्ड होता हुआ नजर आया था, वो तो काफ़ी एक्यूरेट लग रहा था। चाहे हम लोग राम जी की बात करें जब वो वहाँ थे अयोध्या में या फिर जब वो वनवास वाला सीन हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन अभी तक हम लोग को रावण का फुल फ्लेज लुक यानी कि यश का फुल लुक देखने को नहीं मिला है। तो अगर यहाँ पे वाइकिंग लुक की पॉसिबिलिटी आ रही है तो जो वाइकिंग लुक है क्या सिर्फ यश की फेस और हेयर स्टाइल पे जाता है? तो उतने पे भी तो चल जाएगा क्योंकि फेस की बात करें तो वाइकिंग की भी दाढ़ी होती थी, आंखों में काजल होता था और बाल में ब्रेड्स बनी रहती थी। तो उतने पे भी अगर यश का लुक को किया जाए, लॉक किया जाए कि फेस तक ही वाइकिंग का लुक अडॉप्ट कर रहे हैं तब भी सही है। लेकिन अगर इसके बाद वो रावण को डार्क क्लोथ पहना देते हैं और काला मुकुट पहना देते हैं तो वो समझ में नहीं आएगा वो स्टोरी। अब इतना ही चल रहा है कि वाइकिंग लुक की वजह से फैंस लोग थोड़े परेशान है और यश के लुक को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। हालाँकि इस चीज़ की कन्फर्मेशन हम लोग को कुछ टाइम बाद ही मिलेगी क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी भी रामनवमी वाली जो डेट है उसमें कन्फ्यूजन चल रही है। पहले तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पोस्टपोन हो गया है जियोपॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से। और कॉमिक कॉन वाली बात करें तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ, एक स्लॉट बुक है। तो यानी हम लोग को अभी अगर रामनवमी वाले इवेंट में हम लोग को हल्की-सी भी ग्लिम्प्स नहीं दिखाई देती तो इतना वेट करना पड़ेगा। यार मुझे तो नहीं लग रहा है क्योंकि अभी हम लोग बात करें तो ये मूवी भले वर्ल्ड लेवल पे बन रही है, ग्लोबल ऑडियंस के लिए बन रही है, लेकिन ये दिन एकदम परफेक्ट है कि कुछ सीन्स कुछ कैरेक्टर डिजाइन्स दिखा दे ताकि ऑडियंस को भी थोड़ा संतुष्टि मिले कि वो कैसे वे में रामायण को देखने वाले हैं। तो कुल मिला के यश का जो वाइकिंग लुक है, जो भी इमेजेस आ रही है वो तो कॉन्सेप्ट इमेजेस होंगी, ऑब्वियसली ऑफिशियल लुक तो आया नहीं है, आपको भी पता होगा। लेकिन वाइकिंग वाले टर्म में लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिरकार यश को कैसा दिखाया जाएगा।